सावधान। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोईशवसावूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक नाविक अपनी नाव में एक पंडित जी को बिठाल के ले जा रहा था। पंडित जी ने नाविक से पूछा कि नाविक भैया, तुम्हें कुछ व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान है कि नहीं है? ने कि ना भैया ना, मुझे कुछ व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान नहीं है। तुमने कहा कुछ हिंदी संस्कृत आदि का ज्ञान तो तुम्हें होगा ही। ने कि ना भैया ना, मुझे हिंदी संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। तो तुम्हें फिर हिंदी वर्णमाला तो आती ही होगी, काखा गाघा आदि। कहले ना भैया ना, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, अंगूठा टेक हूँ। पंडित जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी तो आधी जिंदगी यूं ही बेकार चली गई। उतने में तूफान आया, नैया डगमग करने लगी। नाविक ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपको सब तो आता है, लेकिन तैरना आता कि नहीं आता? ना भैया ना, मुझे और सब आता, तैरना नहीं आता। तो नाविक ने कहा देखो, मैं तो ये नदी में कूदा और तैर के किनारे जा रहा हूँ, और तुम अपनी विद्या सहित इस मझधार में डूब जाओगे। बात इतनी सी है कि हमें सब कुछ आता हो, लेकिन तैरने की कला नहीं आती हो। व्याकरण, न्याय, बड़े बड़े ग्रंथ, संस्कृत, प्राकृत सब कुछ आए, लेकिन भवसागर से कैसे तैरें हम, वह कला अगर हमने नहीं सीखी तो इन सब की सार्थकता नहीं है। क्योंकि कोई भी भाषा धर्म नहीं हुआ करती। भाषा के माध्यम से उस भाव तक पहुंचना होता है जो उसको इंगित कर रही है। ऐसे ही आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि एक पत्र है, पुराने ज़माने में पत्रों के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। कबूतरों के माध्यम से पत्राचार यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजे जाते थे, जिससे लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक माध्यम बनते थे। हैं तो यह पत्र, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए आत्मानुभव और हमारी जीवन शैली को एक सही दिशा देने वाले हैं। अर्थात हमारा जीवन कैसे आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हमारे जीवन में होवे, और हमारा लौकिक जीवन भी कैसे न्याय नीति संयुक्त होवे, इन पत्रों में यह चर्चा है। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन, जो अपनी साधना करते थे, साधना में रत रहते थे, और साधर्मियों के पत्र उनके पास आते थे अपनी साधना को वृद्धिंगत करने के लिए, और उनके द्वारा जो उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता था, उनका संकलन इस स्वानुभव पत्रावली में किया गया है। इसके एक एक पत्र जो हैं वह हमें अंतर्मुख होने की प्रेरणा देंगे। आज तक हमने जो अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने उपयोग को अंतर्मुखी करके, उपयोग को उपयोगवान में जोड़ के सहज आनंद का वेदन करें। मनुष्य पर्याय दुर्लभता से प्राप्त होती है, तो अब हर प्रकार से अवसर हमें प्राप्त हुआ है,
और इस भव में अपने भव के अभाव का प्रारंभ मंगलाचरण कर ही देना चाहिए। अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। इस पुस्तक का नाम, जो पत्रों का एक संकलन है, इसका नाम लिखा है स्वानुभव पत्रावली, क्योंकि यह पत्रावली स्वानुभव प्रसूत है, अर्थात स्वानुभव के द्वारा इसका उद्गम हुआ है, इसका जन्म हुआ है। जो ज्ञानी अपने जीवन में जीते हैं वही अन्य जीवों को बताते हैं जिस विधि से उनने अपने जीवन में शांति प्राप्त की है, तो अन्य जीव भी कैसे उस शांति, उस आनंद का वेदन करे, उनकी यह निरंतर वेदना भावना होती है। और इस पत्रावली के माध्यम से वही आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी द्वारा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इसको अपने यहाँ पे प्रारंभ करें। उसके पहले इसकी प्रकाशकी को अपन यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या चर्चा है। आत्म आराधना और जिनशासन प्रभावना का स्वर्णिम अवसर सर्व प्रकार से प्राप्त हो चुका है। देखो, अपन जिस समय बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। क्या कहा? एक स्वर्णिम अवसर है। आप ये सोचो कि अभी मुगलों का शासन चलता था, तो हमें जैन धर्म सच्ची बात को सुनने समझने की भी अनुकूलता नहीं थी। लोगों को मार दिया जाता था, उनके मंदिर, उनकी प्रतिमाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। आज हमारे पास इतना अनुकूल अवसर मिला है कि हमें सब प्रकार से अनुकूलता है, बस हमारे अंदर रुचि हो। क्या हो? रुचि हो, रुचि हो, लगन हो, धगस हो, तो मार्ग दुर्लभ नहीं है। क्योंकि इस काल में भी अनेक जीवों ने अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया है। आचार्य हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे गृहस्थ हो, आत्मानुभूति से संपन्न होकर उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण इस दुष्म काल में भी किया है। और बाहर की तरफ से देखा जाए तो सब प्रकार से अनुकूलताएं हैं अभी हमें आज ये हम भारत देश में उत्पन्न है, जहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, सुशासन है। इस काल में हमें किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है अपनी धर्म आराधना करने में। बताओ, बस व्यक्ति विषय कसायों की जो अपनी रुचि है उनको छोड़ के एक बार इसका अभ्यास करे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्म आराधना और जनशासन प्रभावना का स्वर्णिम अवसर है। स्वर्णिम का मतलब होता है गोल्डन चांस। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आप काल की ओर ना देखो, आप अपने भावों की ओर देखो। अपने भाव अगर सुधर गए इस पंचम काल में, तो हमारे लिए तो चौथा ही काल है। क्योंकि प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रारंभ करना पड़ेगा। अरे यहाँ प्रारंभ हो गया मुक्ति मार्ग का, तो फिर देर लगने वाली नहीं है। कोई भी गाड़ी को स्टार्ट करने में समय लगता है। क्या कहा? स्टार्ट करने। तो जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? वो चलती चली जाती है सहजता में, बहुत कम प्रेशर से चलती चली जाती है। लेकिन स्टार्ट करने में प्रेशर ज़्यादा लगता है। एक बार यहाँ से हमने मुक्ति मार्ग प्रारंभ कर दिया तो फिर हमारे लिए मोक्ष दूर नहीं है। इस अवसर में तत्व निर्णय पूर्वक स्वानुभूति के साथ निराकुल सुख का स्वाद चख कर परम आनंदित हों, यही एकमात्र भावना है। जो स्वर्णिम अवसर मिला है, इस अवसर में तत्व निर्णय पूर्वक, बिना तत्वों के निर्णय के अनुभूति नहीं होती। क्या? बिना तत्वों के निर्णय के आत्मा की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जब तक आत्मा के बारे में ही निर्णय नहीं होगा, आत्मा से भिन्न परद्रव्यों के बारे में निर्णय नहीं होगा, अपने स्वाभाविक शांत निराकुल भाव के बारे में निर्णय नहीं होगा, और अपने ही परिणति में उत्पन्न होने वाले विषय कसायों के लक्ष्य से होने वाले आकुलता रूप भावों का निर्णय नहीं होगा, तो कैसे अपने स्व को ग्रहण करेंगे, पर का त्याग करेंगे, किस प्रकार से विकारी भावों को छोड़ेंगे और स्वाभाविक भावों को अंगीकार करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व निर्णय में टोडरमल जी 4 चीज़ों का बात कहते हैं
जिसमें तुच्छ बुद्धि भी 4 चीज़ों का निर्णय करके आत्मा का कल्याण कर सकता है। 4 बातें हैं, ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं और ये भाव भले हैं। कौन कौन सी? ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं और ये भाव भले हैं। ये माने मैं ये अमूर्तिक जो चेतन सत्ता है वो मैं हूँ, जो शरीर आदि पुद्गल है ये पर है, जो मोहराग देश के भाव होते हैं जो बुरे भाव हैं, और आत्मा के आश्रय से जो निराकुलता का वेदन होता है वह क्या है? वह अच्छे भाव है, स्वाभाविक भाव है, अच्छे भाव है, सुखरूप भाव है। इन 4 चीज़ों का निर्णय तत्व निर्णय में 7 तत्व इसमें गठित हो जाते हैं। ये मैं हूँ में जीव तत्व, ये मैं नहीं हूँ ये मेरे से भिन्न परद्रव्य है, ये क्या है? अजीव है। ये भाव बुरे हैं तो आश्रव बंध के भाव, और ये भाव भले हैं माने संबंध निर्जरा और मोक्ष के भाव भले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्व निर्णय पूर्वक स्वानुभूति के साथ निराकुल सुख का स्वाद चखकर क्या करें? पहले तो तत्वों का निर्णय करके स्वानुभूति होती है, तो स्वानुभूति में क्या होता है? निराकुल सुख का स्वाद होता है। अपन ने स्वाद लिया कि नहीं लिया निराकुलता का? निराकुलता का स्वाद लेना कि नहीं लेना? पक्का है? इसी भाव में लेना कि अगले भाव में? कल लेना कि आज लेना? अभी लेना। तो उसके लिए बिल्कुल अंदर से अपन प्यास तड़फ पूर्वक इस कार्य का शुभारंभ करें। अंतर्मुखी अभ्यास जैसा ज्ञानी बताते जाते हैं वैसा प्रयोग करते जाओ, जीवन में आनंद आता जाएगा। क्या आता जाएगा? आनंद आता जाएगा। परम आनंदित हो क्या करें? जब जीव तत्व निर्णय करता है, स्वानुभूति के साथ जब निराकुलता का स्वाद चखता है, तो क्या होता है? उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। और यही एकमात्र भावना है। क्या भावना है? किसकी भावना है? ज्ञानी जीव की भावना है कि जिस विधि से हमें निराकुलता का वेदन होगा वो सब जीवों को हम विधि बताएं जिससे वो भी परम निराकुलता का वेदन करें। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। क्या? सभी अरहंत ने अष्ट कर्मों को नष्ट जिस विधि से किया है वही विधि सबको बताई है। इसलिए हम प्रभु आपको सब प्रकार से नमस्कार करते हैं। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र कुमार जी आत्मन का निर्वृत्तिमय जीवन, अंतर्मुखी पुरुषार्थ, प्रेरक चिंतन, अध्यात्म एवं आगम तथा परमार्थ और व्यवहार के संतुलन सहित प्रवचन तथा भक्ति, अध्यात्म और सिद्धांत के संगम स्वरूप लेखन, इस प्रकार उनका समग्र व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व आत्म कल्याण में प्रबल निमित्त भूत है। तो कितने सारे पॉइंट इसमें कह दिए कि पंडित जी का जो जीवन था, उन्हें आत्मन शब्द लगाते थे अपने नाम के पीछे। इसका मतलब वे ये महसूस करते थे कि हम यह शरीर नहीं है, हम यह नाम नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। इसलिए वो अपने को कैसे संबोधन करते थे? आत्मन। निज में तृप्त रहो। किसमें तृप्त रहो? आत्मन। तो उनका निर्वृत्ति में जीवन, उनने शुरू से ही अपने जीवन को कैसे ढाला? निर्वृत्ति में। वो बताते थे, उनके भैया से हमारे एक बार चर्चा हुई, रविंद्र जी नाम था उनका, अरविंद जी नाम था, अरविंद जी। तो अरविंद जी बताते थे कि हम लोग जब कॉलेज में गए तो हम लोगों ने ऐसे कपड़े सिलवाए कि जिससे लोगों के आकर्षण का केंद्र ना रहे। कैसे कपड़े सिलवाए? बहुत सिंपल कपड़े बनवाए जिससे कि लोगों के आकर्षण के केंद्र। कॉलेज में जाते हैं, नाना प्रकार के को एजुकेशन होती है, सब प्रकार से होती है, तो अपने लक्ष्य से हम चलित ना हो पाए। तो शुरू से इनका लक्ष्य था कि अपन को तो निर्वृत्ति पूर्वक आराधना करना, कहीं उलझना नहीं है। तो बहुत सिंपल सादगी पूर्वक उन्होंने शिक्षा कॉलेज वगैरह की अपनी प्राप्त की, स्कूलों में पढ़ाया, सब प्रकार से किया। तो जिसका अपना एक लक्ष्य हो कि अपने को तो अपनी निर्वृत्तिमय जीवन जीना है, तो वो कहीं उलझता नहीं है। अंतर्मुखी पुरुषार्थ, प्रेरक चिंतन, उनका जो चिंतन है, जो भी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी,
तो वो जितनी रचनाएं हैं वो काय के लिए प्रेरणा दे रही है? अंतर्मुखता के लिए, कि जीव कैसे अपने अंतर स्वरूप में जाए। जैसे उनकी अपन रचना पढ़ते ना, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञानमय विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञानमय विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। विनाशी वाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। अब इस रचना में क्या लग रहा है आपको? अंतर्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको अपने सहज आनंदमय जीवन को देखने की भावना प्रबल होती कि नहीं होती? तो उनकी जो भी रचनाएं हैं, अंतर्मुखी पुरुषार्थ प्रेरक उनका चिंतन रहा। अध्यात्म एवं आगम तथा परमार्थ और व्यवहार के संतुलन सहित प्रवचन, उनका जो प्रवचन था रहता था वो कैसा रहता था? अध्यात्म और आगम का सुमेल, व्यवहार में से परमार्थ निकालते थे और परमार्थ में से व्यवहार निकालते थे। तथा भक्ति अध्यात्म सिद्धांत के संगम रूप त्रिवेणी थी उनकी। क्या थी? भक्ति की बहुत रचनाएं लिखी, अध्यात्म भी गहरा दिया और सिद्धांतों को उन्होंने भी बहुत सुंदर रीति से अपने आत्म कल्याण के लिए घटित किया। इस प्रकार उनका समग्र व्यक्तित्व एवं कर्तव्य तो आत्म कल्याण में प्रबल निमित्त भूत है। काय में निमित्त भूत है? आत्म कल्याण में प्रबल निमित्त भूत है। ऐसे लोकोपकारी महापुरुष द्वारा लिखित अध्यात्म रस से सराबोर आत्म कल्याण में उत्कृष्ट निमित्त भूत बनने वाले स्वानुभव गर्भित अमृत पत्रों का अपूर्व संकलन स्वानुभव पत्रावली का प्रकाशन कर हम अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लोकोपकारी महापुरुष, लोकोपकारी माने लोक के जीवों का उपकार करने वाले महान पुरुष जो हुए हैं, उनके द्वारा लिखित हुई अध्यात्म रस से सराबोर है। ये जो पत्रांक है काय से सराबोर है? अध्यात्म, मुख्यता अध्यात्म की है इसमें पूरी। आत्म कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त भूत। आप एक पंक्ति पढ़ो और बैठ जाओ बस अंतर्मुखी अभ्यास करने। क्या एक एक पंक्ति में ऐसा रस आएगा, आपको ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा लगेगा कि एक एक पंक्ति पढ़ें बस और उसको पढ़ के बैठ जाए अंतर्मुखी अभ्यास के लिए। इतना अंदर से रस भर झड़ने वाला है। अपन ने मुख्य जो चीजें हैं
सिद्धांत की उसको पढ़ा समझा। अब उस सिद्धांतों को समझने के बाद आप कैसे कल्याण करें वो कला इसमें सिखाई जाएगी। तो इसका प्रकाशन करा गया है। इस अमूल्य निधि को सर्वांगीण व्यवस्थित रूप से सुंदर आकार प्रदान करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले सभी साधर्मी जनों का मैं हृदय से आभारी हूँ। जो वहाँ के मंत्री हैं उन्होंने इसको लिखा है प्रकाशकी को। तो जो लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग ऐसी चीजों में लगाते हैं उनकी लक्ष्मी भी अमर हो जाती है। यद्यपि वह चंचल है लेकिन वो जिस प्रयोजन के लिए लग रही है वो अचल स्वरूप को दर्शाने वाला है। तो उनकी चंचला लक्ष्मी भी अचल हो गई इस माध्यम से, क्योंकि कितने जीव अपना आत्म कल्याण इसके माध्यम से करेंगे, कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। अस्तु आदरणीय पंडित जी साहब द्वारा यह अमृत पत्र समय समय पर साधर्मी जनों के प्रत्युत्तर में सन 1977 से करीब 33 वर्ष पूर्व लिखे, जब ये प्रकाशित हुई 2011 में, तब 33 वर्ष पूर्व रवि से लगाए तो 11 और 4 15 10 माने 33 2 35 10 45 से ज्यादा वर्ष हो गए, है कि नहीं। उस समय से ही आपकी अंतर्मुखी परिणति की झलक इन अमृत पत्रों में स्पष्टतया झलकती है। आत्माराधना करने में परम निमित्त भूत इन स्वानुभव पूरित पत्रों का बारंबार अध्ययन चिंतन मनन सहित तत्व निर्णय कर स्वानुभूति से सुशोभित हों, ऐसी मंगल भावना है। क्या आत्माराधना करने में परम निमित्त भूत इन स्वानुभव पूरित पत्रों का बारंबार स्वाध्याय चिंतन मनन सहित तत्व निर्णय कर स्वानुभूति से सुशोभित हो। देखो ज्ञानियों की तो एक ही लगन है, एक ही रुचि है। क्या रुचि है? कि उन्हें एक अंदर का रस है और अन्य जीवों को भी वह रस कैसे पके, वो भी कैसे अंतर्मुख होके अपने आत्मा की आराधना को करें। उनका एक ही रस है, समझे ना। इसलिए वो सभी जीवों को समय सार जी में कलश आया, अमृतचंद स्वामी ने लिखा, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा, इस लोक के सब भवजन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए। तो क्या है? वो कह रहे हैं सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा है। कैसा है? काय से भरा हुआ है? सुख सागर से, सुख शांत रस, सुख शांत रस से, सुख और शांति के रस से भरा हुआ है। क्या? कौन? यह ज्ञान सागर जो आत्मा है सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है। कब दिखाई देगा? जब भ्रम की चादर हट जाएगी तो ये सर्वांग प्रकट रूप से दिखाई देने लग जाए। और क्या प्रेरणा दे रहे हैं? इस लोक के सब भवजन एक साथ नहाइए। उस सुख शांत रस का जो लबालब ज्ञान सागर आत्मा है उस सागर में एक साथ नहाइए सब। क्यों भाई साहब? कमी तो नहीं पड़ेगी। सागर इतना बड़ा है कि सब एक साथ नहाओ, अनंत जीव पूरे विश्व के, तो भी कोई कमी पड़ने वाली नहीं। इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए। तो ज्ञानी जन तो ये कहते हैं कि इसी में सब मगन हो जाओ। अब सब मगन नहीं हो पाएंगे, अपनी योग्यता प्रमाण समय समय पे होंगे, लेकिन अपन अपनी भावना में कंजूसी क्यों करो। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक मजदूर आया मजदूरी करने के लिए। तो दोपहर का समय भोजन का समय हुआ तो उसने अपनी पोटली खोली, रोटी निकाली, रोटी का एक कोर तोड़ा और रोटी पे रगड़ा और खा लिया। सेठ जी देख रहे थे बैठे। मैंने कहा क्यों भाई, इस पे कुछ लगा तो है नहीं है, सब्जी वब्जी तो है नहीं, तुम रोटी पे रोटी क्यों रगड़ रहे हो? कहले क्या हुआ सेठ जी, आज चटनी लाना भूल गए। तो मैं क्या कल्पना कर रहा हूँ कि मैं चटनी लगा रहा हूँ और खा रहा हूँ। कहले मूर्ख, अगर कल्पना की ही खाना है तो चटनी क्यों खाता है? लड्डू पेड़ रसमलाई और जो अच्छी से अच्छी सब्जी है उसको खाना, क्यों ऐसी चटनी की कल्पना कर रहा है?
ऐसी आचार दे भावना भाएंगे तो वे तो सबको एक साथ अमृत रस में, अमृत सरोवर में डूबने का, आनंद करने का, उसमें भीगने का, उसमें निमग्न होने का पूरा भाव रखेंगे। अब तुम हो पाओ ना हो पाओ तुम्हारी कमी, लेकिन वो तो अपनी तरफ से कमी ज्ञानी नहीं रखते। इस प्रकार से यह अपने स्वानुभव पत्रावली अपना से प्रारंभ कर रहे हैं। 101 पत्र हैं इसमें। पहले पत्र से यहाँ पे अपन प्रारंभ करते हैं। शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम, आज से ही स्वानुभव, शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। अहम माने मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। कौन कौन? अहम, अहम मैं कैसा हूँ? शुद्ध। शुद्ध का हूँ? अभी अशुद्ध संसार दशा, अशुद्ध हूँ कि नहीं हूँ? नहीं। जब मैं शुद्ध अपने स्वरूप की तरफ से देखता हूँ तो स्वरूप कभी अशुद्ध होता नहीं। अगर स्वरूप ही अशुद्ध हो जाए तो फिर कोई शुद्धि की व्यवस्था नहीं है। जैसे समझो कि ये कपड़ा है, तो मैं कहा भैया कपड़ा गंदा हो गया। अब बच्चा स्कूल से चला आ रहा था और कीचड़ में उसने थोड़ा खेल कूद लिया, तो कपड़ा कैसा हो गया? गंदा हो गया। रोता हुआ आया तो माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, माँ प्रसन्न है, माँ को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी बता, माँ की प्रसन्नता का कारण क्या? वस्त्र की बच्चा है ना, शांत हो जाएगा, वस्त्र की शुद्धता, कपड़े का शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि उसको प्रसन्न रखे हैं माँ को। क्यों? क्योंकि भले कपड़ा पर्याय में मेला हो गया है, लेकिन स्वभाव मेला नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्वभाव ही मेला हो जाए तो फिर कोई व्यवस्था उसको साफ करने की नहीं। स्वभाव में ही मेल घुस जाए, अब किस आधार को, किसको लक्ष्य में रख के आप शुद्ध करेंगे? पहले ये सोचेंगे ना ऐसा सफेद था, अब ऐसा गंदा हो गया, अब इसको ऐसा सफेद करना है जैसा इसका स्वभाव है। आपने कभी कभी देखा होगा जो साबुन और पाउडर बेचने वाले गाड़ी लेके आते हैं, देखा कभी? तो ले आओ, ये रूमाल ले आओ, रूमाल निकालो। और क्या करेंगे? थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, पानी में करेंगे, रगड़ेंगे, देखो अब आप देखो, मिलाओ, ये देखो ये कितना चमक गया है, और ये देखो तुम्हारा कितना गंदा है। इसका स्वभाव क्या है? ऐसा है। अब अपने रूमाल को अगर ऐसा चमकाना हो पूरा, अभी तो हमने सैंपल दिखा दिया कि ऐसा स्वभाव है इसका। अब अगर तुम्हें पूरे चमकाना हो तो हमारा डिटर्जेंट ले जाओ, अपने कपड़े पे आधा आधा पे लगाएगा ना। हाँ, आधे एक रूमाल का टुकड़ा लेगा, उस पे साफ करके दिखाएगा वो। अब तुम्हें दिखाएगा कि देखो ये है इसका स्वभाव, नेचुरल, और जो तुमने इतनी गंदगी इकट्ठी कर ली। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्ध रूप हूँ मैं, तो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ स्वभाव से, लेकिन जो भी गंदगी है वो ऊपर पर्याय की है। अगर तुम स्वभाव का लक्ष्य लोगे तो तुम भी पर्याय में सिद्ध समान निर्मल वैसी पर्याय में तुम भी हो जाओगे। सबसे पहले पहला पत्रांक है जिसमें शुद्ध चिद्ध रूप हम शब्द ऊपर लिखा। धर्मानुरागी साधर्मी जन, धर्मानुरागी माने विषयानुरागी नहीं है कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति करने के लिए हम एक दूसरे के पास बैठे हैं। धनानुरागी नहीं है कि जो धन के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। और किसी बाह की संपत्ति आदि के अनुरागी नहीं है, विषयों के भोगों के अन्य कोई अनुराग नहीं है। काय का अनुराग है? धर्मानुराग। धर्मानुराग का मतलब ये है कि हम सब एक धर्ममय जीवन बनाना चाहते हैं। धर्ममय जीवन माने आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन, निराकुलतामय जीवन जीना चाहते हैं। क्या जीना चाहते हैं? निराकुलतामय जीवन जीना चाहते हैं। धर्मानुरागी साधर्मी जन, साधर्मी किसे कहते हैं? जिसमें समानताएं हों। इसका मतलब ये होगा कि एक इंद्री भी हमारा साधर्मी है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए अपन को? उसको सताना चाहिए क्या? नहीं। दो इंद्रिय आदि को सताना चाहिए क्या? नहीं।
उसके साथ भी अपने अपनत्व का व्यवहार, मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से मित्रता होना, बचा के रखना, उनके भी सुरक्षा, उन्हें भी अपने समान समझना, उनके भी प्राणों का घात ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना। तो साधर्मी जन, समान धर्मों को धारण करने वाले सज्जनों, यहाँ पे क्या संबोधन किया, सविनय निष्काम यथा योग। कितने अच्छे शब्द हैं, आप सोचो, ऐसे शब्दों की गंभीरता और गहराई, एक एक शब्द पे बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती। सविनय, हम किसी की अभिनय नहीं करते, क्योंकि जिसने अपनी शुद्धात्मा की विनय की है वो दूसरों की अभिनय कैसे कर सकता है। अज्ञानी आत्मा की अभिनय कर रहा है तो वो दूसरों की अभिनय करता है, क्योंकि खुद को ही आत्मा नहीं देख रहा, खुद की अभिनय कर रहा, खुद ही का तिरस्कार कर रहा, दूसरे की विनय कैसे करेगा। निष्काम, साधर्मी का संबंध कामनाओं के साथ नहीं जुड़ा होता, निष्काम होता है। हम और आपका संबंध ऐसे है, हमें कोई अपेक्षा है आपसे, स्वार्थ सिद्धि चाहिए, हम आपके साथ निरपेक्ष भाव से काम करें। जहां हमारी स्वार्थ सिद्धि आपसे जुड़ गई तो फिर हम आपको निरपेक्ष होकर उपदेश नहीं देंगे, चर्चा नहीं करेंगे, आपसे अपेक्षा हो जाएगी। निष्काम नहीं है वो, सकाम हो गई, फिर व्यापार हो गया। फिर वो अगर हम कहीं जाते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं, कहे कि हमने इतने प्रवचन किए हैं तो उसके इतने पैसे आपको चुकाना पड़ेंगे। साधर्मी का उपकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपेक्षा रखो कि उपकार करना चाहिए। अगर आपने अपेक्षा रखी उपकार करना चाहिए तो आपने व्यापार किया। वो आपको उपकार करने की भावना रखें, लेकिन आपको ये भावना ना हो कि ये उपकार करें, और वो उपकार करें तो आपको लेना योग्य नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो बात अलग है। भागचंद जी थे, पंडित भागचंद जी, कहाँ, जयपुर की घटना है। गरीब हालत, गांव छोड़ के जयपुर पहुंच गए, वहां जाके बच्चों और पत्नी सहित रोड डलवा रहे। अपने गांव से कहती है, इधर से ना, जयपुर की, जहाँ का भी हो, जयपुर का याद है मुझे तो। हाँ चलो भैया। तो वहां जाके रोड डलवा रहे थे, रोड पे मजदूरी कर रहे थे, ऐसा समझ लो, मजदूरी कर रहे थे। शाम का समय हुआ तो उन्हें लगा कि चलो स्वाध्याय कहाँ होता पता करो, जिसकी रस जिस चीज में है वो वहां पे खोज ही लेता। उन्हें कि फला फला मंदिर में स्वाध्याय होता, पहुंच गए, अच्छे बैठे, आनंद थे। ये भूल गए सब कि क्या तकलीफ का है, जिनवाणी की गोद मिल जाए तो बच्चे को क्या तकलीफ है। और बढ़िया, जब जिनवाणी, तो पहले परंपरा होती थी कि स्वाध्याय के बाद भजन भक्ति कोई सुनाने, भैया कोई भक्ति सुनाओ, तो भागचंद जी ने अच्छी आनंद से सुनाई। अरे ये तो भागचंद जी की भक्ति भजन है। भागचंद जी अपनी नजरें नीची करके आगे निकल आए। लोग पहले साधर्मियों का रहते ही कि साधर्मी कोई कैसे जा रहा है, तो उन्होंने कहा, पूछा आप कहाँ से आए, कौन हो, कैसे हो। तो जब बहुत कहा लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि मैं भागचंद हूँ। अरे आप भागचंद जी हैं, अरे गजब हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा वहाँ के लोगों ने कि आप तो यहाँ 2 टाइम स्वाध्याय करवाते रहना, और आप तो यहाँ पे बस आपकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तक तो मुझसे लक्ष्मी रूठी है, अब अगर मुझसे सरस्वती रूठ गई तो ये भागचंद जिंदा नहीं रह सकता। ये धर्म सौदा की चीज नहीं है कि आप हमारे लाने व्यवस्था कर दो, आप प्रवचन कर दियो, तो निरपेक्ष नहीं होगा। फिर हमें आपके हिसाब से बोलने पड़े, सेठ जी पर हमसे नाराज ना हो जाएं अगर हमने इनके प्रतिकूल कह दी, तो आप निरपेक्ष नहीं कर पाओगे, निष्प्रह हो उपदेश नहीं दे पाओगे। तो वक्ता को निष्प्रह ही होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। कामना थोड़ी भी होगी तो फिर वो नहीं होगा। तो सविनय है आपका, निष्काम रूप से है, हमें कोई कामना नहीं है। यथा योग, यथा योग में बहुत रहस्य है। आप जिस पद के योग हैं उस योग हमने आपके साथ किया। मुनिराज हैं तो इनके लिए नमोस्तु है, अपने श्रावक साधर्मी उनके साथ जय जिनेन्द्र है, और जो भी पदधारी हैं उनके साथ यथा योग है। अहो, अहो शब्द क्या है? अहो चैतन्य आनंदमय सहज। अहो माने एक विशिष्ट आह्लादपूर्ण शब्द है। अहो निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में ये कैसा है? निर्बंध
आनंद स्वरूप आत्मा की निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में। स्वरूप कैसा है? निर्बंध। निर्बंध। स्वरूप में क्या कोई बंधन है? किसके स्वरूप में? हमारे स्वरूप। क्या स्वरूप में जैसे अपन ने कपड़े का दृष्टांत दिया कि कपड़ा जो है, कपड़ा स्वभाव से क्या मलिन है? नहीं। ऐसे ही क्या हमारा स्वभाव बंधन रूप है? क्या हमारे स्वभाव में किसी कर्म का बंध कभी हुआ है? क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? तो स्वरूप कैसा? निर्बंध। निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में, अर्थात मुक्ति मार्ग जो है वो निर्बंध स्वरूप की आराधना का मार्ग है। मुक्ति माने छूट नहीं है, बंध है ही नहीं। तो बंध रहित स्वभाव की आराधना से पर्याय में निर्बंधता होती है। निर्बंध स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक पर्याय में क्या होती है? निर्बंधता होती है। जब पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, देखो इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ज्ञेय क्या होता है और ज्ञायक क्या होता है? ज्ञायक होता है माने जो जानने वाला है, ज्ञेय माने होते हैं जो जानने में आने योग्य पदार्थ हैं। दो पदार्थ हैं इस विश्व में, एक ज्ञायक पदार्थ है और एक ज्ञेय पदार्थ है। क्या है? ज्ञायक माने जानने वाला और ज्ञेय माने जानने में आने योग्य। तो वास्तव में हमने इस पेन को जाना, हमने इस पेन को जाना, पेन को जाना कि नहीं जाना, हमें ये बताओ। अच्छा जी ये बताओ, जो पेन हमारे ज्ञान में गया क्या? नहीं गया। ज्ञान पेन में आया क्या? नहीं आया। नहीं आया। फिर हुआ क्या? जाना केवल उसको पेन। अब जैसा जो पेन का आकार है, इसकी फोटो ज्ञान ने खींच के अपने में रख ली, अपने में रख ली। अब आप आंख बंद करो तो भी आपको पेन दिख सकता है। ऐसा समझो आपने सूरज की ओर देखा, देखते रहे 5 मिनट, उसके बाद आंख बंद करी तो सूरज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब जो सूरज आपको दिख रहा है वो सूरज है कि आपकी आंख की रेटिना में जो सूरज का आकार बना है वो रेटिना का सूरज है? रेटिना। अर्थात आपकी आंख में जो आपकी रेटिना में आकार सूरज का बना, उस आंख में बने रेटिना के सूरज को आप देख रहे हो कि वो बाहर में सूरज है उसको देख रहे हैं? रेटिना को जो लोक में देखने की जो व्यवस्था है ना। अब इसको और गहराई में जाने कि ज्ञान जो है, ज्ञान में जो भी पदार्थ आते हैं वो ज्ञान रूप कन्वर्ट होके आते हैं। जैसे रेटिना में सूरज कन्वर्ट होके रेटिना रूप बन के आया, रेटिना में स्वयं का चित्र बनाया उसका, ऐसे ही ज्ञान में क्या, जैसे आप यहाँ से अमेरिका गए तो आपके यहाँ की मुद्रा चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगी लेकिन कन्वर्ट होके चलेगी। क्या? कन्वर्ट होके चलेगी। अब वहां पे वो कन्वर्ट किया, उसने क्या किया? कन्वर्ट किया, चली लेकिन कन्वर्ट होके चली। ऐसे ही ज्ञान में जो सूर्य आया, तो ज्ञान में जो सूर्य आया वो ज्ञान रूप कन्वर्ट होके आया। इसका मतलब यह है कि ज्ञान ने सूर्याकार रूप से स्वयं को परिणमित किया। क्या किया? स्वयं को परिणमित करा। सूर्याकार रूप से ज्ञान ने स्वयं को परिणमित किया। अब ज्ञान ने सूर्याकार रूप से जो परिणमित किया, वहां पे वो सूर्य जो सामने है वो सूर्य है कि ज्ञानमय सूर्य है? वो ज्ञानमय सूर्य है। वहां पे वो सूर्य की तपन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञानमय सूर्य ज्ञान से ही बना हुआ है। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। अब वो ज्ञानमय सूर्य है तो हमने वहां सूर्य को खोजा, वहां पे ज्ञान मिला, ज्ञान का बना हुआ सूर्य है। अब वो ज्ञान का बना है कि ज्ञान ही है? ज्ञान ही है। क्या है? ज्ञान। जैसे अपन बम्बई की मिठाई हमारे यहाँ आती थी पहले, तो ऐसी लंबी लंबी खींच के बनाते थे, ऐसे माला बना दीजिए, बिच्छू बना दीजिए, मान जो भी बना है ना। तो उसमें जो बनाई गई है उसमें क्या है? मुंबई की मिठाई है कि और कुछ है? शक्कर। वो सब वही है। अब उसको माला टूट गई, नहीं खा लो, क्या फर्क पड़ा?
वो बनी क्या है, सब शक्कर से। अब माला रूप हो चाहे कुछ हो, ऐसे ज्ञान में जो सूर्य बना है वो ज्ञानमय है कि जड़, वो बाहर वाला सूर्य है? ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय सूर्य है कि ज्ञान है वो? ज्ञान। वो ज्ञान और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? तो आत्मा है कि ज्ञान अकेला है? आत्मा है। तो आत्मा की अनुभूति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ जो बता रहे हैं कि जब पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा ज्ञायक है और बाहर पर पदार्थ ज्ञेय है, लेकिन परमार्थ से देखें तो ज्ञान ही ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य कारण तरण, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में। किसकी भक्ति? अपनी भक्ति। आपसे आप में है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान में और ज्ञान ही हो। कैसे? ज्ञान में नहीं होता ही है, होता ही है। वो नहीं हो तो परमार्थ से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। हाँ, व्यवहार से कहा जाता है। परमार्थ से तो ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही होता है। अब ऐसा मेरा प्रणवन हो जाए, वो तो ऐसा ही है। तब बोध बोधक संबंध के लिए अवकाश का है। अभी भी वही हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा है, पर मानते कुछ और है। अब लेकिन ऐसा नहीं, मानना नहीं है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। तब बोध बोधक संबंध के लिए अवकाश कहाँ है? जब परमार्थ से ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही नहीं है पर के साथ, तो बोध बोधक, बोधक माने मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। मैंने आपको संबोधित किया कि नहीं किया? परमार्थ से कहाँ संबोधित किया? जब मैं आपको जानता ही नहीं, जब ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही नहीं घटित हो रहा है, जब तो बोध बोधक में समझाने वाला और आप समझने वाले, कहाँ से घटित होगा? जिसने पत्र लिखा तो उन्होंने कि आपने हमें बहुत अच्छा बोध दिया, तो उन्होंने कह रहे कि नहीं भैया, जब परमार्थ से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है तो बोध बोधक संबंध की व्यवस्था क्या है? मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको समझ ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, आपको पिला सकता हूँ, आपको ये कर सकता हूँ, 50 काम। ज्ञायक तो क्या है? बस ज्ञायक ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो पर का कर्ता धर्ता नहीं है, उसका पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है, उसका पर के साथ बोध बोधक संबंध नहीं है। निरपेक्ष स्वयं में ही परिपूर्ण, उसे ज्ञायक को कोई पर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं में परिपूर्ण हूँ, अर्थात मुझे परिपूर्ण होने के लिए किसी परद्रव्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसकी चर्चा चल रही? अपनी। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? उपयोग अंतर प्रभुता संपन्न। स्वानुभव पत्रावली पढ़ रहे अपन, स्वानुभव की ओर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? पढ़ती। मन शांत भयो मिटी सकल रंग, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अपन पत्र पढ़ते ना, पत्र कमलेश जी पत्र पढ़ते अपन, कोई का पत्र आता है तो वाह 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 क्या समाचार लिखा, वाह क्या समाचार, ऐसा ये स्वानुभव का समाचार। स्वयं में ही परिपूर्ण आनंदमय। कौन? मैं ऐसा आनंदमय तत्व हूँ, प्रभुता संपन्न हूँ, मुझ में इतनी अनंत प्रभुता है, ऐसी प्रभुता है कि अनंत काल तक मैं भोगता रहूंगा। ऐसी प्रभुता से संपन्न हूँ, अर्थात मैं निरपेक्ष हूँ, स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ, आनंदमय हूँ और प्रभुता संपन्न हूँ। मैं कौन हूँ? ज्ञायक हूँ। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार उसकी नींद भग जावे, उसकी नींद
बह जावे। आपका पत्र आया, कार्यक्रम क्या लिखूं? विकल्प मात्र किंचित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम बताओ भैया, अब आप कब आ रहे हैं हमारे पास कि हम क्या कार्यक्रम लिखें? विकल्प मात्र अकिंचित कर है। हम जाने की सोचें और योग्यता ना होए तो जा पाएंगे क्या? हम बोलने की सोचें, योग्यता ना हो तो बोल पाएंगे क्या? विकल्प मात्र किंचित करें। जब अपन देखते हैं कि अपने विकल्प से कुछ होता है क्या? आपने आज दिन भर में देखा कि नहीं देखा इसको, कि आप सोचते खोजते हुआ कुछ, और दिन भर में क्या, जीवन भर में देखा आपने इस चीज को कि आपके विकल्प के अनुसार क्या क्या हुआ? जो विकल्प के अनुसार होता हुआ दिख रहा है वो भी विकल्प से नहीं हुआ, योग्यता से हुआ। कैसे हुआ? योग्यता से हुआ। तो हम क्या है मैं? विकल्प मात्र अकिंचित कर है। परिणाम तो अत्यंत स्वाधीन है हर वस्तु का। टोडर मिल साहब ने लिखा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं, करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई अधीन नहीं था, कोई अधीन नहीं है, कोई अधीन रह सकता। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता समझ में आ जाए तो कौन क्या करवाए। विकल्प मात्र अकिंचित कर, पर में अकिंचित करो, अपने लिए अनर्थकारी है विकल्प। परिणमन तो अत्यंत स्वाधीन है। भाई कार्यक्रम बनाना नहीं अपितु सहज पने बने हुए कार्यक्रम को सहज पने स्वीकार कर ज्ञाता ही रहना है। क्या गजब बात है, कितनी गहराई है इसमें, पता आपको? कार्यक्रम बनाना नहीं है अपितु सहज पने बने हुए कार्यक्रम को सहज पने स्वीकार कर ज्ञाता ही रहना है। कार्यक्रम बनाना नहीं है। अभी एक घटना, एक जन का फोन आया, तुमने एक जन को रात में स्वप्न आया कि हम किसी गहरे गड्ढे में छलांग लगा रहे। तो वे अपने सोते सोते में पलंग पे खड़े हुए और पलंग से कूद गए। अरे मार गए सोते में और कूल्हे की हड्डी टूट गई और मार गए। सोत में खड़े हुए, सोत में क्या निकल दी थी मतलब। हाँ, अरे बाप रे। वे अभी अभी बात हो रही थी कि वे रात में सो रहे, कोई देख ले चोर, मैं जो भी घटना देखी फिर स्वप्न में कि भाग रहे, कूद रहे, कोई गड्ढे में कूद रहे, खड़े हुए पलंग पे और कूदे पलंग से और सोते ही में, और कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब हमें ये बताओ क्या क्या प्लानिंग हो चलती है? वो सपना था और जी हकीकत हो गई। हम गड्ढे में गिरे तो सपना था और खड़े हो गए और कूदे, टपक गए। बता, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्यक्रम बनाना नहीं। अभी तो आज ही तो सही हमारे परिचित के अभी तो सहज पने बने हुए कार्यक्रम अब उन्हें ध्यान ही ले गए। अब प्रोग्राम तो बहुत सारे थे उनके, लेकिन प्रोग्राम माने हर व्यक्ति के प्रोग्राम तो रहते ही है ना। तब वो प्रोग्राम कहीं का था, कार्यक्रम कहीं की चल रही थी, सोच कहीं की चल रही थी, चलो फला पंच कल्याणक में जाएंगे, फला में जाएंगे। अब वो कार्यक्रम दूसरा बना था योग्यता में। तो ये कार्यक्रम बनाना नहीं है, अभी तो सहज पने बने हुए कार्यक्रम को सहज पने स्वीकार कर ज्ञाता रहना। हम ये कह रहे सुनो तो, अब इसमें रहस्य निकालो। कार्यक्रम झांसी जाने का था उनका, अच्छा हाँ, इधर जाने हॉस्पिटल जाने का था कार्यक्रम, वस्तु व्यवस्था में, विकल्पों में कहीं और का था, कहीं और का कार्यक्रम होगा। हम किसी भी कार्यक्रम के आदमी की प्रारंभ तो चलती रहती है ना कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन योग्यता कहीं और की थी और जाना कहीं और जा रहे थे। हमारे साथ कहीं अभी जाने के बने 1-2 प्रोग्राम, कोई विकल्प नहीं, सब मना कर दिया, कहीं नहीं जाना, यहाँ पे कोई नहीं है सबके पास सब चीजें। लेकिन अचानक ऐसी कोई बनी व्यवस्था कि तत्काल की टिकट निकलवा के और तत्काल ही निकलना पड़ा, ऐसी व्यवस्था। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नहीं आता, कोई ज्योतिषी ने कहा कि फला फला तारीख को 9 बजे अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे। और वो ने कहा ऐसे कैसे, हम तुम्हारी बात सत्य करके दिखाएंगे। तो वे तो ठीक है अब, लेकिन एक दिन स्वाध्याय हुआ उन्हें कि जो शिखर जी नहीं गया अपने जीवन में, उसका जीवन तो निरर्थक है, एक बार तो कम से कम वंदना करनी चाहिए। तो एक जन जा रहे थे सज्जन वहां से, नहीं हम शिखर जी जा रहे हैं, कल 9 बजे की ट्रेन है चलने का। अरे
ऐसी बात निकली कि यार एक बार कोई शिखर जी नहीं गया, उसका जीवन की क्या सार्थकता। हाँ। और उन्होंने फटाफट करा और जाके ट्रेन में 8:45 जाके बैठ गए। बैठ गया। जब ट्रेन चल रही, सुनने देखो कि यार ज्योतिषी ने तो कही दे गया कि 9 बजे या 9 बजे के बाद यहाँ पे नहीं रहोगे तुम, और बाद में दोबारा आओगे नहीं। अब योग्यता तुम्हें विकल्पन से होत का है, तुम तो कह रहे कि हम तो नहीं जाएंगे। अब लेकिन जब योग्यता है तो जानी पड़े, जाना ही पड़ा। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, हैं? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। विकल्प कितने चल रहे लोगन के, शादी विवाह में जा रहे और पता पड़ो एक्सीडेंट हुआ भी चले गए, परलोक में चले गए। तो कितनी गजब बात है कि भाई कार्यक्रम बनाना नहीं, अभी तो सहज पने बने हुए कार्यक्रम को सहज पने स्वीकार कर ज्ञाता ही रहना। सहज पने बने हुए कार्यक्रम को सहज पने स्वीकार करो। सहज पने, अब ठीक है अस्पताल में पहुंच गया तो वहां भी सहज रहोगे भैया, ठीक है जो होने तो जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। अहो आत्मन, भावना तो होती है कि सभी जीव निज परम पावन तत्व की आराधना करते हुए निज पद को प्राप्त, भावना होती रहती है ज्ञानियों की कि सभी जीव निज परम तत्व को प्राप्त करके सुखी हों। देखो भावना में कंजूसी नहीं करना चाहिए, वरना भाई दृष्टांत देखा, भावना तो खूब भाव है, परंतु जिन शासन की प्रभाव ने हेतु जैसी गंभीर गुरुता चाहिए, उसका व्यक्त पर्याय में अभाव देखकर शांत रहना ही श्रेयस्कर लगता। पंडित साहब जैसे ऐसे ऊंचे जीव भी जब ऐसी बात लिख रहे हैं कि हमारे अंदर अभी ऐसी गुरु गंभीरता दिखाई नहीं देती है, तो हम लोग कहाँ लगते हैं? क्या हम लोग कहाँ लगते हैं? हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान बन गए, हम समझा लेंगे, हम कर लेंगे। ऐसे ऐसे ज्ञानी जन भी लिख रहे हैं, अपनी लघुता बता रहे हैं कि हमें इस व्यक्त पर्याय में उस गुरु गंभीरता का गुरु गंभीरता वैसी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही जो जिन शासन की प्रभावना के लिए चाहिए। इसलिए हम तो शांत और मौन बैठे, हम तो बैठे अपनी मौन सुन। दिन दो के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सा। अतः बहिर्लक्षी विकल्पों को त्याग कर स्वानुभव एवं स्वरूप मग्नता का अभ्यास ही श्रेष्ठ है। अब तो हम जो सोचे थे, जो बहिर्लक्षी जो विकल्प हैं उनको छोड़ के स्वानुभव एवं स्वरूप मग्नता का अभ्यास ही करना। कहीं कुछ नहीं रखा है, अतः ऐसा बताया था ना, यतो न किंचित परतो न किंचित यतो यामी ततो न किंचित स्वरूप अन्य अधिगम न किंचित। स्वरूप के अलावा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सोच रहे बैठ के कि वहाँ कुछ होगा, नहीं वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी होगा, वहाँ गए तो वहाँ कुछ होगा, वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ देखो वहाँ कुछ होगा, नहीं वहाँ भी कुछ नहीं, मतलब कहीं कुछ नहीं है। स्वरूप को छोड़ के अन्य कहीं भी कुछ नहीं है। इसलिए यहीं बैठ के अपने में शांता सुखा, स्वयं में सुखी हो। अतः बहिर्लक्षी विकल्पों को त्याग कर स्वानुभव स्वरूप मग्नता का अभ्यास ही श्रेष्ठ है। पत्रों में विशेषण या प्रशंसा न लिखें सभी साधर्मी जनों को। जय जिनेन्द्र। जो विकल्प बोल रहा हो कि आप नहीं जा रहे, पत्रों में जो विशेषण लगा देते ना बड़े बड़े, या आप जैसे हैं वैसे हैं वैसे नहीं, कि जो विशेषण हमें लगाना योग्य नहीं है। अपन तो साधर्मी हैं, साधर्मी की तरह व्यवहार करो, विशेष विशेषण नहीं लगाओ। यह स्वानुभव रस से रसयुक्त रसपूर्ण गर्भित पत्र योग योग को अंतर्मुखी ढालने के लिए हमारे लिए औषधि है। वाह वाह, आनंद करो बस, जहाँ रहो आनंद करते चलो, कहीं भी रहे। देखो कार्यक्रम बनाना नहीं, बने बनाए कार्यक्रम को स्वीकार करना है। जो समझो कि आपके हमारे विकल्पों में चलता क्या है, आप तो जा भी नहीं सोचो कि जाना है, जा भी नहीं सोचो कि रुकना है, आप तो जा सोचो कि जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता
भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान स्वयमेव इस जगत का सबका निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।